हाय फ्रेंड्स, मैं हूं करुणा और आपका स्वागत करती हूं इस खास शो में जिसका नाम है पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारी लाइफ को बिगाड़ कर रख देती है। ये और घातक तब हो जाती है जब ये हमारे शरीर के किसी खास हिस्से को टारगेट करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि आमतौर पर महिलाओं में पाया जाता है। आज भारत में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी समस्या से निपटने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। आज इस कोशिश में हमारा साथ देंगी डॉक्टर राधा रानी घोष, जो देश की एक जानी मानी ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर राधा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर which affects basically जो स्तन होता है उसके गांठ होती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैंसर ये बेसिकली हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं या सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, इसका अनियंत्रित जो विकास होता है उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। हर साल कितनी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं? कोई एक समय आप देखेंगे तो इंडिया में भारतीय महिलाओं में करीब 1,15,000 के आसपास महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती हैं। इसमें से भी 50 से 70% मरीज एडवांस स्टेज में ही इलाज के लिए आती हैं। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? हम लोग एक्चुअली जब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग कुछ मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। तो एज बढ़ते एज के साथ इस बीमारी का होना रिस्क बढ़ जाता है। इंडिया में देखेंगे तो 50 साल के उम्र के बाद ये रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ये अमेरिका के काउंटर पार्ट्स में वहाँ पे थोड़ा सा और लेट दिखता है स्तन कैंसर। इंडियन वुमेन में स्तन कैंसर थोड़ा जल्दी हो जाता है। सेकेंडली, लाइक आई सेड, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, ब्रेस्ट कैंसर्स आर हार्मोन डिपेंडेंट, सम ऑफ देम। तो अगर माहवारी जल्दी होती है और महीना बहुत देर से बंद होता है, हार्मोन्स काफ़ी देर तक एक्ट करता है एक महिला के जीवन काल में, तो ये स्तन कैंसर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जिन औरतों को बच्चे नहीं होते या जिन्होंने अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराया, उनमें भी ये कैंसर बनने का संभावना होता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ओबेसिटी डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो फैट सेल्स होती हैं अपने शरीर में, वो भी ये ईस्ट्रोजन यानी कि जो फीमेल हार्मोन है वो सिक्रीट करती हैं। तो डेली एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो आज के ज़माने में हम लोगों का इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, बैठे बैठे काम करना और फिज़िकल एक्सरसाइज कम करना, इससे भी स्तन कैंसर होने का संभावना है। और किसी का अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी हो जाता है। क्या ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है, और अगर हाँ तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कौन से हैं? स्तन का कैंसर जो है ये बिल्कुल ठीक होने वाला बीमारी है और आज के ज़माने में इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि ये बिल्कुल क्योरेबल डिजीज़ है। आजकल काफ़ी अच्छे टेस्ट्स आ गए हैं, उपलब्ध है। वो ब्लड टेस्ट के द्वारा ही पता चल जाता है कि ये जेनेटिक डिफेक्ट फैमिलीज़ में है कि नहीं। तो किसी की फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर का हिस्ट्री होता है, तो या महिला सदस्य इस बीमारी से पीड़ित होती हैं, तो उन लोगों को हम लोग ये जेनेटिक टेस्ट BRCA1 एंड BRCA2 के लिए बताते हैं। ये आज के ज़माने में इंडिया में भी उपलब्ध है, यहाँ इलाहाबाद में भी उपलब्ध हो जाता है। और थोड़ा सा टेस्ट महंगा है, लेकिन स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई दिस जेनेटिक डिफेक्ट एंड कीप दिस पेशेंट्स अंडर सर्विलेंस। और ये हाई रिस्क ग्रुप में आ जाता है तो हम लोग आइडेंटिफाई आज के ज़माने में कर सकते हैं कि इन औरतों को या लड़कियों को आगे चल के स्तन या ओवेरियन कैंसर होने का संभावना है कि नहीं। डॉक्टर, क्या मेमोग्राम से ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकता है, और इसके लिए किसी भी महिलाओं को कब और कितनी बार ये टेस्ट करवाना चाहिए? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, मैमोग्राफी ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है और ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट मैमोग्राफी जो हम लोग स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब जिनको ये बीमारी नहीं है
और जिन औरतों में ये बीमारी नहीं है उनमें भी ये टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना या डिटेक्ट करना कि ये कैंसर का संभावना है कि नहीं। एक्चुअली देखेंगे तो अगर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर लंप होता है, यानी गांठ होती है स्तन में, तो ही वो पैल्पेबल होता है। पैल्पेबल का मतलब वो समझ में आता है कि हाँ ये गांठ है। अगर 1 सेंटीमीटर से कम है ये गांठ तो वो पता नहीं चलता है, तो उसको हम लोग डिटेक्ट मैमोग्राफी से कर सकते हैं। इसीलिए ये स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के लिए, स्तन कैंसर के लिए हम लोग कहते हैं कि 40 इयर्स के एज के बाद हर औरत को स्तन का जांच करा लेना ज़रूरी है। इसमें मैमोग्राफी एक पार्ट एंड पार्शियल टेस्ट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। द ओनली प्रॉब्लम विथ मैमोग्राफी इज़, क्योंकि मैमोग्राफी बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे होता है जो कि ब्रेस्ट का एक्सरे लेता है सॉफ्ट टिश्यू का, और उसमें कोई गांठ है कि नहीं ये देखता है। तो इसमें कभी कभी रेडिएशन एक्सपोजर होता है और ये बार बार मैमोग्राफी करने से भी कैंसर बनने का संभावना होता है। तो इसलिए हम लोग बार बार मैमोग्राफी का एडवाइस नहीं देते। और आज के ज़माने में जो मैमोग्राफी है, इसके अलावा देयर हैज़ बीन quite an improvement technologically about the mammograms as well. So we have digital mammographs. इसके अलावा लेज़र मैमोग्राफी भी काफ़ी कॉमन हो रहा है आजकल, बट ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव टेस्ट। अमेरिका वगैरह में लेज़र मैमोग्राफी काफ़ी कॉमन हो रहा है। इन इंडिया इट विल टेक सम टाइम because as I said it's a little expensive test, but laser mammography in the coming years may replace the routine mammographies and इसमें radiation exposure भी कम होगा। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्क्रीनिंग के लिए बताता है कि हर औरत को 40 साल की उम्र में कम से कम एक बार मैमोग्राफी करा लेना चाहिए बेसलाइन। अगर ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाए तो क्या इसका मतलब ये होता है कि कैंसर हो गया है? No, definitely not. Finding a lump in the breast does not definitely mean that there is a breast cancer. But हम लोग जो कहते हैं कि any lump in the breast should be taken as a cancerous lump unless it is proved otherwise. यानी आप इसको मान के चलेंगे कि ये स्तन कैंसर हो सकता है जब तक हम इसको प्रूव नहीं करते कि ये नहीं है। क्या रेगुलर एक्सरसाइज से ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को घटाया जा सकता है? Yes, as I said, कि मोटापा एक बहुत कॉमन फैक्टर है, एक रिस्क फैक्टर माना जाता है स्तन कैंसर में। तो इसीलिए हाँ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर कोई फॉलो कर रहा है विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, लाइक आई सेड, जो फैट सेल्स होता है उसमें भी ईस्ट्रोजन बनता है, यानी फीमेल हार्मोन्स बनती हैं, और ये फीमेल हार्मोन्स आर समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द ब्रेस्ट कैंसर। तो हाँ, डेफिनेटली फिजिकल एक्सरसाइज विल हेल्प यू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर, क्या पुरुषों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? Definitely. Men also have breasts, but the breast tissue is not much there. Or definitely they can also develop breast cancer, but the incidence of breast cancer in men is very, very less. और आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड जो इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर के, अगर टोटल 100 मरीज होंगे उसमें लेस देन 1% विल बी मेल ब्रेस्ट कैंसर्स। लेकिन यहाँ मैं ये कहना भी चाहूँगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है आदमियों में, क्योंकि वहाँ पे डेफिशिएंट ब्रेस्ट टिश्यू होता है, तो ये बीमारी भी बहुत जल्दी फैल जाता है, लंग्स वगैरह में फैलने के चांसेस रहते हैं। इसका इलाज भी हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे फीमेल ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, और हाँ, ये पेशेंट भी ठीक ही हो जाते हैं अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो। डॉक्टर, क्या महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के बाद अपना सामान्य जीवन जी पाती हैं? Yes, definitely. Like I said, breast cancer is a curable disease, और our basic idea is कि ये जितने भी मरीजों का इलाज किया गया है, ये they go back to their normal lives, go back to the normal society, and the society accepts them as normal women, and that is one of the reasons why आज के ज़माने में हम लोग अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हम लोग स्तन पूरा काट के फेंक नहीं देते हैं। उसमें इलाज जो भी होता है वो स्तन को बचा के किया जाता है। इसको हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं। ये ऑपरेशन करने से जितना प्रभावित जगह होती है ब्रेस्ट कैंसर में, जो ट्यूमर प्रभावित जगह है, सिर्फ उसी को निकाल के काट के फेंका जाता है,
और साथ साथ बगल से गिल्टियाँ भी निकाली जाती हैं। तो हमारे पास आज के ज़माने में ट्रीटमेंट के अलावा rehabilitation of these women also is an important issue. For that, society has to also put in their efforts, because the mindset has to change. Cancer is not a infectious disease, and ये औरतों का जो acceptance है into the society, after treatment becomes difficult, खासकर जो villages में या गांव में हैं। तो ये काउंसलिंग के द्वारा ये गलत फहमियाँ या जो मिथ है ये हम लोग मिटा सकते हैं, और इन औरतों का रिहैबिलिटेशन करना भी उतना ही ज़रूरी है। डॉक्टर घोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ जुड़ी और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। आज हमने बात की ब्रेस्ट कैंसर की, और आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर की और उनके उपचार की संभावनाओं की। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।